बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल है। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आई विल अपडेट यू अबाउट अवेयरनेस। जितनी भी बीमारी हैं या जितनी भी सिचुएशन हेल्थ रिलेटेड हैं जिसमें अवेयरनेस हमारे लोगों के लिए ज़रूरी है, तो उस लिहाज से मैं आप लोगों को आगाह किया करूँगा। आज एक ऐसी बीमारी के बारे में मैं आप लोगों को आगाह करना चाह रहा हूँ जिसको अगर टाइम पे देखा जाए, टाइम पे उसका एहतियात किया जाए, टाइम पे उसकी वैक्सीनेशन की जाए, तो मोस्टली हमारी 1 ईयर जो है इससे आराम से गुजर जाती है इस बीमारी से। इसमें मोस्टली ये बीमारी विंटर सीज़न जब एंटर हो जाता है तब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या विंटर सीज़न निकलने वाला होता है तो तब ये बीमारी पीक पे होती है। अब ये बीमारी मोस्टली पाकिस्तान में 2/3 पीपल, इसमें 2017 में एक रिसर्च हुई, उसमें 2/3 जैसे कि 30% या 40% लोग जो है ना इस बीमारी के शिकार हुए थे। तो इसकी बचाव कैसे है और ये बीमारी क्या है, इसकी क्या एहतियात करनी चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस बीमारी को हम देसी ज़ुबान में सर्दी कहते हैं, फ्लू, ज़ुकाम वगैरह कहते हैं इस बीमारी को। ये लगती किस तरह है, इसके पीछे 2-3 वजूहात हैं। एक, जिस तरह हम पढ़ते हैं कि इसके जो जरासीम है, कुछ ऐसी जरासीम है जो वायरस के साथ ताल्लुक़ रखता है, कुछ ऐसे कि जो बैक्टीरियल के साथ होता है। बैक्टीरियल ऐसा होता है कि उसमें एक दूसरे को ज़्यादा लगने के चांसेस नहीं होते, बशर्ते कि एक बंदा कफ़ करे आपके सामने, प्रॉपर स्नीज़ करें और इसकी छींटनी वगैरह आप अपने सांस में ले जाएं, तब ये चांसेस वगैरह बैक्टीरिया से हो जाते हैं। दूसरी जो है वायरसेस हैं, वायरसेस में मोस्टली ये होता है कि इवन अगर उसने एक गिलास में पानी पिया हुआ है और वही आप जाके उसी गिलास में आप पानी पिएँ, या कुछ इस तरह टॉवल वगैरह उसका यूज़ कर लें, या कोई भी इस तरह डायरेक्ट हाथ मिला लें, तो उसके साथ आपको फ्लू हो जाता है। जिस तरह आपने हमारे पाकिस्तान में आबादी मोस्टली कंबाइंड फैमिलीज़ होती हैं, या जितनी भी पॉपुलेशंस हैं वो एक ओपन एयर पॉपुलेशन है। आपने नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि एक बंदे को ज़ुकाम वगैरह स्टार्ट हो जाता है, उसको फ्लू स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद 2 दिन बाद एक दूसरे बंदे को ज़ुकाम वगैरह शुरू हो जाता है, और इसके बाद 2-3 बंदों और का गला ख़राब होना शुरू हो जाता है, बुखार आना शुरू हो जाता है। तो ये हमें ये बता रहा है कि ये वायरस फ्लू है, और इससे एहतियात करना बहुत ज़रूरी है कि इनके इसमें कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि वो आपके एक तो गला ख़राब होने तक, नाक बहने तक महदूद रहती हैं, वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि हमारी नीचे साँस की नली में चली जाती है और हमारे फेफड़ों को ख़राब कर लेती है। तो वो चीज़ें फिर आपके लिए ख़तरे की बायस बन सकती है, वो निमोनिया काज़ कर सकता है, फिर उसमें चीज़ें बड़ी ख़तरे वाली होती हैं। पहले तो एक्चुअली हम ये बैक्टीरिया होता है या रेनो वायरस होता था, या हम आज जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंज़ा वायरस है। आजकल एक न्यू है जिसकी वबा के हम शिकार हैं, कोविड 19 जो बीमारी है। तो ये मोस्टली यही सिम्टम्स वगैरह, ये इलामात कर लेते हैं, सारे तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। लेकिन बेसिक जो बैक साइड स्टोरी है, जो बैक साइड इसका कॉजेज़ हैं, वो है डिफरेंट टाइप ऑफ जरासीम। आज हम एच इन्फ्लुएंज़ा की बात कर रहे हैं। एच इन्फ्लुएंज़ा जो बीमारी कॉज़ कर लेती है, जो फ्लू हमें कॉज़ कर लेती है, जो हमें हो जाता है सर्दियों में, जिस तरह मैंने बताया कि शुरू में और निकलते वक़्त। इसकी अलामात ये होती हैं कि गला ख़राब होना, ज़ुकाम होना और बुखार वगैरह शुरू होना। ये इसके अलामात होते हैं। उस वक़्त हम पैनाडोल वगैरह खा के, गरम यखनी वगैरह, इस तरह चीज़ें इस्तेमाल करके, तो उससे या कुछ एंटी एलर्जिक दवाई वगैरह इस्तेमाल करके हम ये 5-6 दिन अपने आप को सफ़र करके ये बीमारी गुज़ार लेते हैं। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि ये बीमारी जो है ना फेफड़ों में चली जाती है और नुकसान कर लेती है। इसमें ये एक इसके ये इलामात होते हैं। इसके अब बचाव कैसे मुमकिन होता है, जो मैं आज की वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके बचाव ये है कि इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और ये अभी नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, बहुत सी कंट्री में लग जाता है, पाकिस्तान में भी वन शॉट वैक्सीन होता है। उसमें हम जब सीज़न हमें पता चल जाता है कि अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, नवंबर महीने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम एक शॉट वैक्सीन लगा लेते हैं। अब इसके लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको अगले साल जो भी है, इससे आप इस सीज़नल ये जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस है जिससे हमें फ्लू वगैरह हो जाता है, ज़ुकाम सर्दी लग जाती है, उससे हमें बचाव मुमकिन हो जाता है। तो ये हर बंदे को लगाना चाहिए,
لیکن سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس میں بچوں میں جس کی ایج تقریباً 6 منتھ سے زیادہ ہے ان میں لگانی چاہیے، کیونکہ ان کی امیونٹی بہت کمزور ہوتی ہے۔ امیونٹی مطلب قوت مدافعت، وہ اندر ہماری سسٹم کہ اس میں ہم اب جو بھی بیماری لگ جاتی ہے اور اس کو ہم دفاع کر لیتے ہیں، ہماری بدن اس کے اگینسٹ فائٹ کر لیتی ہے، اس کو ہم قوت مدافعت کہتے ہیں۔ تو بچوں میں اور بڑوں میں یہ ان کی قوت مدافعت یا پریگننٹ لیڈیز ہوتے ہیں، ان کی قوت مدافعت بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں جن لوگوں کو بیماری ہو، جن لوگوں کو گردوں کی بیماری ہو، جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہو، ایسے لوگوں کو یہ ہر حال میں لگانی چاہیے، کیونکہ یہ ایک اس کی قوت مدافعت اور اس بیماری کو آگے بچا لیتے ہیں، اس بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ پریگننٹ لیڈی کو ویکسین لگانی چاہیے ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس کو ایک تو بچے کی بھی سیفٹی ہے، اس کی بھی سیفٹی ہے، اور پریگننسی میں جو فلو ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گھروں میں بہت زیادہ سیویئر ٹائپ کا فلو ہوتا ہے۔ تو موسٹلی لوگوں کا یہ اویئرنیس میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی اس ونٹر سیزن انٹر ہوتی ہی آپ لوگوں نے اکتوبر، نومبر میں، سپٹمبر میں یہ ویکسین، ایک شاٹ ویکسین ہے، عام اس پہ اویلیبل ہوتا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ لوگ اس کا لگانا چاہیے۔ ویکسین لگائیں اور اپنی زندگی کو بچائیں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے دور رکھیں۔ شکریہ۔